जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि अमेज़न आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड करता है। व्हाट आर द मेन रीज़न्स के अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। सबसे पहले है कि अगर आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप उसमें अपनी सेल्फ प्रमोशन कर देते हैं। आप उसको कम्युनिकेशन में कहते हैं कि जी मैं आपको इतना % डिस्काउंट दूँगा, ये कूपन दूँगा। आप मेरी वेबसाइट पे आएँ, मेरा जो है ना वो मेरी वेबसाइट पे आके परचेज़ करें, मेरे सोशल मीडिया चैनल पे आएँ, वहाँ से परचेज़ करें। तो अगर अमेज़न ने ट्रैक कर लिया तो दस्ती फ़ौरन आपसे आपका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा और आपको वो बड़ा मुश्किल होता है अकाउंट को रीओपन करना। अकाउंट को जो है ना रीइंस्टेट करना बहुत मुश्किल काम है। महीनों की मेहनत लग जाती है एक-एक ऑर्डर को, एक-एक ईमेल को, एक-एक कम्युनिकेशन को, हर चीज़ को देख के फिर आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ता है और उसके लिए आगे अमेज़न की टीम बैठी होती है जो कि ईमेल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करती है। आप और कितनी भी मैंने 80% देखा है कि यार लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। अकाउंट रीइंस्टेट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। महीनों की मेहनत लग जाती है और फिर जाके आपका अकाउंट रीइंस्टेट होता है। अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट में 1000 या 1200 दिरहम फँसे हुए हैं और आप कहते हैं कि जी आप किसी अकाउंट रीइंस्टेट वाले एक्सपर्ट को हायर करते हैं, तो वो 800 $1000 लेता है, जो कि 3000 साढ़े 3000 दिरहम बनते हैं। तो आप कहते हैं यार फ़ायदा नहीं है कोई भी। तो वो एक्चुअली अब में आपने कोई ना कोई मिस्टेक की होती है जिसकी वजह से अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड करता है। वैसे अमेज़न को कोई ज़रूरत नहीं है आपका अकाउंट सस्पेंड करने की। तो मेरे भाई ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से अमेज़न आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो दूसरे नंबर पे आता है कि वही कम्युनिकेशन में अगर आप सेल्फ प्रमोशन कर देते हैं या आप उसके कम्युनिकेशन में बैड लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं या कस्टमर को आप अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाते, तो भी अमेज़न जो है आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। जो सबसे मेन रीज़न है वो नंबर 3 वाली है, मल्टीपल सेलर अकाउंट की। इस पे अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट मुश्किल से भी होता है और सबसे मेन और कॉमन रीज़न भी यही हो सकती है कि अमेज़न का जो सेक्शन 3 है वो लग जाता है आप पे और उसमें अमेज़न आपको किसी दूसरे अकाउंट के साथ रिलेट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी ऐसे आईपी से अपने अकाउंट को एक्सेस किया जिस पे ऑलरेडी कोई सस्पेंडेड अकाउंट चल रहा था, तो अमेज़न आईपी की बेस पे भी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देगा जी, कि आपने सेम आईपी से इस अकाउंट को एक्सेस किया। तो हो सकता है कि आप जो है वो एक ही बंदा जो है वो 2 अकाउंट चला रहा हो, तो उसमें काफ़ी लेंथी और काफ़ी बड़ा आपको जो है ना वो बनाना पड़ता है प्लान ऑफ एक्शन अमेज़न को। ये सबूत साबित करने के लिए कि भाई वो दूसरा अकाउंट है, मेरा दूसरा अकाउंट है, ये सीन है। तो सबसे मेन रीज़न जो है वो रिलेशन की है। अगर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड किसी और अकाउंट के साथ अटैच है, तो भी अमेज़न आपको कर लेगा, किसी और के साथ अकाउंट के साथ रिलेट कर लेगा। अगर आपका फ़ोन नंबर किसी और अकाउंट के साथ अटैच है, तो भी अमेज़न को पता चल जाता है कि भाई ये बंदा जो है वो 2 मल्टीपल अकाउंट रख रहा है। अगर ज़रूरी नहीं कि हर केस में आपने 2 अकाउंट ही बनाए हों। आपने ये सारी चीज़ें भी अगर इनमें की हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन नंबर दे दिया, ईमेल दे दी है किसी और बंदे को, या आपका पिकअप एड्रेस जो है वो सेम है, या आपका क्रेडिट कार्ड सेम है, तो भी अमेज़न को लगता है कि यार ये बंदा एक ही है, ये हमें हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। तो भई ये सबसे बड़ा जो सेक्शन 3 है वो उसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। जो मेन और मोस्ट कॉमन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चौथे नंबर पे आता है जी मिसलीडिंग बिजनेस नेम। अगर आपने कोई इस तरह का नाम रख लिया जी, बेस्ट अमेज़न डील, बेस्ट डील, या कोई इस तरह का फंकी सा नाम रख लिया जिससे आप एक स्कैमर लगें, तो भी अमेज़न आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर सकता है। पाँचवें नंबर पे आ जाता है जी, आपने डुप्लिकेट प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो डाल दी हैं। किसी किसी का कंटेंट चोरी करके आपने अपनी लिस्टिंग पे डाल दिया, तो भी आपको अमेज़न जो है ना वो आपका अकाउंट बंद कर देगा, क्योंकि हर बंदे का अपना टीएम होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, उसका कंटेंट उसी उसी की लिस्टिंग पे होता है मोस्टली। लेकिन ये है कि आपको हमेशा जब भी प्राइवेट लेवल में ख़ास तौर पे आप अपना कंटेंट ही एक्सपर्ट कंटेंट राइटर से अमेज़न का एसईओ फ्रेंडली जो है ना कंटेंट वो डालेंगे, तो आपको ट्रैफिक भी मिलेगी, आपकी लिस्टिंग भी ऑप्टिमाइज़ होगी, तो आपको जो है ना फ़ायदा भी होगा। अदरवाइज़ आपकी लिस्टिंग सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाएँगे अगर आपने
कंटेंट सही नहीं डाला या कॉपी किया किसी का कंटेंट, ख़ास तौर पे इमेजेस में हम प्रोफेशनल इमेजेस को पे करने वाले को डरते हैं कि यार ये $50 ले लेगा, लेकिन ये है कि आप इमेजेस वही किसी और की उठा के लगा देते हैं तो वो बंदा फिर क्लेम कर देता, तो फिर आपको भी मसला मसाइल आते हैं। तो भाई ये एक लेजिटिमेट बिज़नेस है, ये एक आसान बिज़नेस नहीं है, इसमें आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। और वो लोग पता नहीं कैसे मिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं यूएस में बैठ के, जो आपको कहते हैं कि भाई आप जाएं मार्केट में घी उठा के डाल दें, मार्केट में ऑयल उठा के डाल दें, अमेज़ोन पे सेल आना स्टार्ट हो जाएगी, स्किन केयर की प्रोडक्ट डाल दें, ईयर रिंग डाल दें, तो आपको जो है ये मैंने इतने का बेचा, ये मैंने उतने का बेचा। तो भाई आपको एक्सपर्टीज़ है, नए बंदे को आप इस तरह मिसगाइड नहीं करें। मैं उनके लिए मैसेज दूंगा कि भाई शाहिद अनवर भाई आप लोगों को सही तरीके से सिखा रहे हैं, आप खुद सक्सेसफुल हैं, लेकिन यह है कि हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। आप लोगों को फ़ायदे बता रहे हैं, नुकसान नहीं बता रहे। फ़ायदे बता के लोगों के अकाउंट सस्पेंड करवाए जा रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को दाव पे लगाए जा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं, उसका उल्टा नुकसान है। तो प्लीज़ मेरे भाई ये सारी चीज़ें अगर आपके अकाउंट के साथ हो रही हैं तो काइंडली आप अपना अकाउंट जो है अपने प्रोडक्ट्स को डीलिस्ट कर दें, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप बच जाएंगे। उसके बाद आता है मेरे भाई कि अगर आपने प्राइसेस को इतना कम कर दिया और शिपिंग की सिर्फ ट्रैफिक लेके आने के लिए अपनी लिस्टिंग पे, तो शिपिंग चार्जेस आपने बढ़ा दिए, तो ट्रैफिक को आपने डाइवर्ट करना चाहा अपनी अपनी लिस्टिंग की तरफ, तो लेकिन उसमें यह होगा कि आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगा। आपको प्रोडक्ट तो मिल जाएगा, ट्रैफिक मिल जाएगी, क्लिक्स आ जाएंगे, लेकिन ये है कि आपका जो है ना कन्वर्जन नहीं मिलेगा। जब कस्टमर चेकआउट पे आएगा तो वो छोड़ के भाग जाएगा, तो अमेज़ोन उसको ट्रैक कर लिया तो आपका अकाउंट बंद कर देगा अमेज़ोन। फिर वो आई डोंट थिंक कि उसमें अमेज़ोन आपको पीओए की भी कहेगा कि भाई दो हमें, उसमें फिर आपको साबित करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 10 मिनट 5 माह 4 माह भी लग सकते हैं। तो रिव्यू रेटिंग वाला तो सबको पता है कि अगर आप फेक रिव्यूज़ या रेटिंग लेके आते हैं तो आपको जो है ना अमेज़ोन सस्पेंड कर देगा, और ये भी मोस्ट कॉमनली होता है अक्सर। और A to Z गारंटी क्लेम अगर आपका मतलब अमेज़ोन का OTR होता है, उसमें आपको 1% से कम होना पड़ता है। उसमें अगर आपका 100 ऑर्डर में से एक ऑर्डर कस्टमर क्लेम कर देता है कि भाई ये जो वो प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने मांगा था, तो इसने मुझे रिफ़ंड भी नहीं किया, और इसने मुझे जो है ना अमेज़ोन को बताता है कि भाई इसने मुझे रिफ़ंड भी नहीं किया और इसका प्रोडक्ट भी अनऑथेंटिक है, फेक है, तो उसमें अगर आपका एक भी आ गया 100 में से, तो अमेज़ोन आपको इंक्वायरी लगा देगा। अगर दूसरा आ गया तो अकाउंट उसी टाइम बंद कर देगा कि भाई आप अनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कस्टमर आपसे राज़ी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं। अमेज़ोन हमेशा अगर कस्टमर ने ऑर्डर किया और उसने चीज़ ब्रेक करके भी रिटर्न कर दिया, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसको फुल रिफ़ंड करें उसी टाइम। ये तलवार आप पे लटकती रहेगी तब जब तक आप उसको फुल रिफ़ंड नहीं करेंगे। अमेज़ोन कस्टमर डोमिनेट मार्केट है, कभी भी आप अमेज़ोन को साबित नहीं कर सकते कि हमारे साथ कस्टमर ने ज़्यादती की है। तो मेरे भाई ये चीज़ें हैं, आप इनको जो है वो फॉलो करें। तो अगर आप FBA कर रहे हैं, नाम पॉइंट, अगर आप FBA कर रहे हैं तो FBA में आप स्टिकर लेस इन्वेंट्री भेज देते हैं, तो वो मसला मसाइल बनते हैं आपके अकाउंट हेल्थ के लिए। और अगर आप मतलब एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं अमेज़ोन पे $20 का, अपनी सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे आप उसको $2 का सेल कर रहे हैं, तो वो भी अमेज़ोन ट्रैक करके आपको उसका जो है ना वो हर्जाना देगा। रिटर्न पॉलिसी में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं, उसमें भी ODR में काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसमें ये रिटर्न वाला भी सीन है कि अगर आपको रिटर्न 1% से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको जो है ना अमेज़ोन सस्पेंड कर देगा। और लास्ट पॉइंट है कि अगर आपने UPC कोड PL में प्राइवेट लेबल में लॉन्च करने में अगर आपने गलत यूज़ किया है या फेक किया है या उसको अमेज़ोन को डाइवर्ट करने की कोशिश की है, तो अमेज़ोन ने ट्रैक कर लिया अगर, तो मेरे भाई आपका जो सीन है ना वो ख़राब हो जाएगा, अमेज़ोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो मेरे भाइयों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई में नॉलेजेबल है और आपके लिए ये काम की है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे भी फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह का कंटेंट
लेके आना चाह रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको क्या मसले आ रहे हैं अमेज़ोन और नून पे और फेसबुक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।